है? नहीं, ये जो भी कपड़ों में दे सकते। मीरा जी, देखिए मीरा ने भरोसा रखा सी, है? तो नाम बड़ा अच्छा है और है भी मीरा। वास्तव में बाबा जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, मीरा जी के ऊपर। और मीरा जी कहती हैं कि वैसे तो दिल्ली में रहते हैं, गांव में मकान बना हुआ है तो लोग कहाँ जीने देते हैं। कुछ जो अभी हमने चर्चा की कि जो दुष्प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं कि कोई सुखी क्यों रह रहा है, इसको दुखी कैसे करें, तो कई युक्तियां अपनाते रहते हैं। तो ऐसे मीरा जी कहती है कि जब मैं घर गई तो अभी अपने बेटे की विवाह हमने सुनिश्चित किया है। बेटे को तो आप सब जानते हैं, सूरज जो बड़ा भक्ता है और सबकी सेवा में है। तो कि हम गांव से बच्चे का विवाह करेंगे। जब गांव गए तो वहां घर में बड़ी आवाजें आ गई। ऐसे लग रहा था छत में कोई चल रहा है, ऐसे लग रहा था घर में कोई चल रहा था, और कोई अकेला बंदा उस घर में नहीं रह सकता था। ऐसा कोई दुष्प्रभाव उस घर में प्रवेश हो गया। तो बड़ा भयभीत होते थे हम लोग, बड़े परेशान होते थे कि ये सब क्या है। लेकिन मीरा जी भयभीत नहीं हुई कि मेरे नाथ बैठे हैं तो अवश्य कल्याण करेंगे। जो भी दुष्प्रभाव यहाँ प्रवेश हो गया है तो मैं अपने नाथ के चरणों में जब प्रार्थना करूंगी और अखंड धुने की विभूति का प्रसाद का सेवन करूंगी तो कोई भी किसी भी तरह का दुष्प्रभाव है जो चल रहा है, जो भयभीत कर रहा है, जो हमें परेशान करने के लिए आया है, ये निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह मीरा जी कहती है कि मैं 2 महीने घर में रही और 2 महीने मैंने अपनी घर में विभूति वाला जल छिड़काया, विभूति वाला जल सबको पिलाया। अब वो जो दुष्प्रभाव था वो घर से निकल गया। अब घर ऐसे लगता है कि स्वर्ग है, बड़े आनंद की अनुभूति, बड़ा अच्छा महसूस होता है। और जो आवाजें आती थी घर में, आवाज भी लगाई जाती थी, ऐसे आहट भी होती थी, कोई चल रहा है, कोई है, कोई आगे है, कोई पीछे, इस तरह की अनुभूति वो अब बिल्कुल नहीं होती। ऐसे होती है देव कृपा, जो जुड़ गया वो कर गया। तो अब आप सब जानते हैं कि फेसबुक के माध्यम से आपको एक मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? देखा है सब लोगों ने? क्या मैसेज आया है? 2 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ जो तेरा पंथ भवन है उसमें गौ संसद होने जा रही है। तो आप सब लोगों ने आना है और उस कार्य में भाग लेना है। गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना करनी है और लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो पोस्ट शेयर करनी है, भेजनी है, आगे करना है उसको। और ये गौ सेवा करनी है। हमने कहा कि सत्कर्म करोगे तो जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। तो हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कर्म है, बहुत उच्च कर्म है जो गौ माता की रक्षा करनी है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे बड़े बड़े जो महापुरुष है वो सब कहते हैं पशु ना गावा। हम कहते हैं पशु ना गावा, गाय पशु नहीं है। लेकिन हमारी सरकारें कहती है, हमारा कानून कहता है गाय पशु है। और फिर हम लोग चिल्ला रहे हैं गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। कैसी गौ हत्या बंद होगी? गाय को तो पशु का दर्जा दिया गया है, पशु काटने का कानून है, तो कैसे बच सकती है वो? हम कानून को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? अब जितने हमारे बच्चे, जितने हमारे गौ भक्त गाय को बचाने के लिए जाते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर कई केस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय को पशु का दर्जा दिया गया, पशु काटने का कानून है। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम नहीं रोक सकते, तुम गौ हत्या बंद नहीं करवा सकते। गौ हत्या तो तभी बंद होगी जब माँ को माँ का सम्मान मिलेगा, माँ को पशु की सूची से निकाला जाएगा।
तो उसके लिए आंदोलन चल रहा है, उसके लिए गोष्ठियां हो रही है, उसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो घर जाकर सोना नहीं है, ये देखना है कि कहाँ काय का काम हो रहा है? शंकराचार्य जी हमारे जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो गाय के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये गौ संसद रखा गया है। और ये जो विषय उठाया, ये हमारे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने उठाया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इस विषय में हम सब ने जुड़ना है। गौ रक्षा के लिए हम सब ने जुड़ना है। गौ हत्या बंद करवानी है। गौ माता को पशु की सूची से निकलवाना है। अब ये थोड़े से लोगों का काम नहीं है। क्यों आपको बार बार बोला जा रहा है? हमें बहुत है, हम तो पूरे देश दुनिया में जा रहे हैं। हम नेताओं के पास भी जाकर खड़े हो गए। हमें बहुत है, धरना दे देंगे वहां। जिस ऑफिस में वो बैठे हैं वहीं दंडवत हो जाएंगे कि हम तो तभी उठेंगे जब तुम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देंगे। पर ऐसे काम नहीं होगा। इसके लिए तो कानून बदलना है, तो इसके लिए जनता चाहिए, बहुत जनता चाहिए, लाखों करोड़ों लोग चाहिए, तभी गौ माता को सरकार को बाध्य कर देंगे। इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है कि सब इकट्ठे हो, सब इकट्ठे हो। जब भी गौ का कोई काम होगा, जो भी पोस्ट आपको आती है कि फला जगह इकट्ठे हो जाओ, तो इकट्ठे हो जाओ। सब लोगों को, पास पड़ोस वाले लोगों को लाओ, बंधु बांधवों को लाओ, चलो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम्हारे पितर अगर कहीं नरकों में पड़े हैं, उर्दगामी हो जाएंगे, वो गोलोक धाम को चला जाएंगे। चलिए पुण्य करिए, यज्ञ करिए, ये बहुत बड़ी तपस्या है ये। चलिए हमारे साथ जुड़ो। तो 2 से 6 तक तो यहाँ छतरपुर में ही, ये बड़ी सौभाग्य की बात है शंकराचार्य के दर्शन करने के लिए। जो मुख्य 4 पीठ हैं, उन 4 पीठों में से एक पीठ के जो शंकराचार्य है, वो यहाँ छतरपुर में हमारे घर में समाहित हुआ है। तो सबने अपने अपने बच्चों को लेकर, सबने, बड़ों ने, छोटे ने, सबने जाना है, दर्शन करने हैं। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए सबने जुड़ना है। ठीक है, सब तैयार हैं? तो सबने इस आंदोलन में, गोष्ठियों में, इस कार्यक्रमों में, गौ माता के जितने कार्यक्रम में, सब में आपने पहुंचना है। और शंकराचार्य जो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य हैं, उनका जो चातुर्मास की साधना चल रही है, वो भी मैसेज एड्रेस आपको भेज दिया गया है। उस मैसेज में कौन सी जगह है ये? प्रीतमपुरा रोहिणी में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा है। वहाँ कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी दर्शन कर सकते हैं। 4 से 7 बजे तक वहाँ कथा प्रवचन होते हैं, उसमें जा सकते हैं। या सुबह उनका जो 7 से 10 बजे का समय पूजा का है, उसमें आप दर्शन करने जा सकते हैं। अपने बंधु बांधवों को ले जाओ, अपने बच्चों को ले जाओ, दर्शन करो। संतों के दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। उनकी दृष्टि पड़ने से ही हमारा कल्याण हो जाता है। दृष्टि के माध्यम से ही हमें आशीर्वाद मिलता है। संतों का आशीर्वाद चाहिए। उनके दर्शन से हमारी काया कंचन हो जाती है। तो सब जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। नाम सबने जपते रहना, हर श्वास में नाम चलता रहे।